शिवरात्रि वाले दिन कुंवारी लड़कियां शिव जी से, हे भगवान जी, मेरी दुनिया के सबसे अक्लमंद और सबसे हैंडसम लड़के से शादी करवाना। और हाँ भगवान जी, लड़का ऐसा हो जो कोई नशा नहीं करता हो, दारू वगैरह कुछ नहीं पीता हो, मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं करना चाहिए। और हाँ भगवान जी, मेन थिंग, लड़के की मम्मी नहीं होनी चाहिए, यानी कि सास। सास बहुत ज्यादा निकम्मी होती है, मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इकलौता लड़का होना चाहिए जिसकी सरकारी नौकरी लग रही हो, जिसकी तनख्वाह 1 लाख से ऊपर हो, शहर में रहता हो अच्छे मकान में, और गांव में भी 50-60 बीघे जमीन हो उस पे। बस भगवान जी, मेरी यही डिमांड है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी आराम से कटेगी। सुन लेना भगवान जी मेरी प्रार्थना, मैं हर सोमवार जल चढ़ाने आती हूँ आपके पास। शादीशुदा लड़कियां शिव जी से, हे भोले बाबा, मेरे तो करम फूट गए। मेरे नसीब में तुमने कैसा आदमी दे दिया जो रोज दारू पी के आवे, सबरे मोहल्ले ते लड़ाई करे, और तो और भगवान जी मोए और मारे मोटी डंडी ते। ए भोले बाबा, मोते कहाँ गलती है गई जो तुमने मोए इतना नास पीटो आदमी दियो। लेट रात तक ड्यूटी पे ते दारू पी के आवे, सबरे मोहल्ले की माँ बहन एक करे। भगवान जी बताओ तो सही, मोते कहाँ गलती है गई। मैं तो हर सोमवार बढ़ती रह गई भूखे पेट, फिर भी भोले बाबा तुमने ऐसा आदमी दियो है मोए, मैं कहाँ करूँ। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ आदमी ते, जो भी 2-4 रुपए कमा के लेके आवे ड्यूटी ते, वही की दारू पी जावे, घर में तो 1 रुपया भी ला के ना देवे मोए। ना मोए कभी कई रेस्टोरेंट में ले गए अच्छा खाना खवाने के लिए, ठेली पे ले जाके खड़ो कर देवे भगवान जी, यूं कह देवे खा ले टिक्की, यूं समोसे खा ले ही नहीं है। मैं तो भगवान जी तुम तो यूं कह कर रही मोए ऐसा पति दियो जो गुच्ची के कपड़ा पहनावे, अच्छा ध्यान रखे मेरा। वो तो सब गिरी क्वालिटी का कपड़ा लेके आवे, क्या करूं भगवान जी। बालक के घर में 2-2, उनके भी कच्चा फटे रहे। मैं खूब कहूंगी इन बालकन के कच्चा फट रहे हैं, इनको नए कच्चा ला दो, नए कच्चा ला दो। सुने ही ना मेरी तो बिल्कुल भी। अब तुम ही बताओ भगवान जी, कहाँ हो सके वह आदमी को, मैं तो बड़ी परेशान है लई वह आदमी ते। तुम ही कुछ इलाज करियो, मैं हमारा शिकायत करने आई तुम ते, ठीक है भगवान जी। कुंवारे लड़के भोले बाबा से, हे भोले बाबा, तुमने मोते सरकारी नौकरी को फार्म भरने की बोली सपने में, मैं भरी आया और पेपर दिया आया हूँ तुम्हारे भरोसे। अब देखो भगवान जी, तुम्हें पास कराना हो, बाकी सब भगवान जी सुन रही हो मेरी प्रार्थना। अगर तुम मेरी प्रार्थना सुन लोगे ना तो बहुत फायदा होगा भगवान जी मेरा। देखो भोले बाबा, अगर मेरी सरकारी नौकरी लग गई ना तो पूरे गांव में वाह 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 हो जाएगी मेरे नाम की, यूं हो जाएगी कि फलाने का छोरा देखो सरकारी नौकरी में लग गो। और तो और भोले बाबा, आजकल तो ट्रेंड चल रहा है, जागी सरकारी नौकरी लगे ना वही मिले मल्लूक बहू, खूब ठाट बाट ते ब्याह होवेगा मेरा फिर। और रही बात भोले बाबा दहेज की, तो वो दहेज बहेजना चाहिए, लड़की बढ़िया मिल जाए, संस्कारी मिल जाए भगवान जी, देख लियो है ना। मेरी सरकारी नौकरी लगवा दो तुम बस, मेरी सरकारी नौकरी लगे पाछे भगवान जी मेरे घर वाले आराम ते पाम फटकार के सोंगे। देख लियो भगवान जी, बाकी सब तुम्हारे हाथ में, हाथ जोड़ के विनती है मेरी, स्वीकार कर लियो भगवान जी। जय भोलेनाथ। शादीशुदा आदमी भोले बाबा से, हे भोले बाबा, कौन से जन्म को बदलो ले रहे हो तुम मोते। मैंने तो आज तक काई को बुरो न चाहो भोले बाबा, मैंने तो भोले बाबा आज तक काई छोरी के माई नजर न उठा के देखी, फिर तुमने मेरे संग ऐसा काय को करो। इतनी बेकार लुगाई काय को दई मेरे नसीब में भोले बाबा। सबरे टाइम भोले बाबा लपड़ लपड़ जीव चलावे, अगर तनक कुछ कह दो तो ऐसे आवेगी भूखे शेर की तरह खाने को। मेरी तो जिंदगी झंड है गई है भोले बाबा, मैं क्या करूं। यूं कह करे सब मोते कि अगर लुगाई आ जावे तो गरम गरम रोटी बना के खवावे, मगर भोले बाबा ऊ तो मोते पूछे भी ना है, रूखे सूखे टिक्कड़ ने दे देवे मोए तो रात की बनी हुई रोटी ने, जब मन करे तब मुंह में मार लगा देवे भगवान जी, मैं कहा करूं। भोले बाबा थोड़ी सी तो अकल दे दो हमें, मेरी जिंदगी काय को खराब करवा दे रहे हो।